हुई हैं। इसके बाद केरल में 16 लोगों की जान चली गई है और केरल में ही सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो भी कोरोना के सामने आए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो कोरोना को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और अस्पतालों में सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बता दें कि कोविड का नया वेरिएंट NB 1.8.1 ओमिक्रॉन फैमिली का हिस्सा है, जो जनवरी 2025 में पहली बार सामने आया था और अब दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से यह फैलने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे निगरानी में रखा है और इसे घोषित किया गया कि यह वेरिएंट निगरानी में रखा गया है। अभी इसे बड़ा खतरा नहीं माना है, यानी कि कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत जरूर है। खासकर डायबिटीज के जो मरीज हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अपना काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस वक्त जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है, इन इजाफों से लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां हमने 2021-2022 में देखी थी और जिस तरीके से लॉकडाउन जैसी तक स्थितियां पहुंच गई थी, वैसी स्थितियां एक बार फिर से देखने को नहीं मिलेंगी। इसी विषय पर आधारित नोएडा से मेरे सहयोगी महेंद्र माही की खास रिपोर्ट देखिए आप। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में बात करें 290 जो हैं सक्रिय मरीज है। डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि देखिए आज 160 जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं, यानी कि लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। ये नोएडा का जिला अस्पताल आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खांसी जुकाम और सिर दर्द होता है, तो डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि क्या उनको कोविड जांच कराना है या नहीं कराना। डॉक्टर टीकम सिंह से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मीटिंग हुई थी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर, वहाँ मीटिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है, वो बताया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहा है, वैसे ही नोएडा में केस बढ़ रहे हैं। और बात करें नोएडा की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केस है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। और लगातार डॉक्टर ये सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए, तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाए। खैर, अगर मास्क की बात करें तो तमाम जगहों पे हमने देखा, रियलिटी चेक किया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ज़्यादा मास्क नहीं लगा रहे और सरकारी अस्पताल में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। तो इस समय टोटल जो केसेस है 290 है। 290 केसेस हैं, जिसमें से अभी तक जो एक्टिव केस है वो 124 है। इट मीन्स 166 जो केस है वो रिकवर हो चुके हैं। आईपीडी में 6 केस हैं। टोटल फीमेल जो है केसेस जो है 153 है और जो मेल केस है वो 137 है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर डॉक्टर जो हैं वो भी सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा सरकारें जो हैं वो भी अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मामले जिस तरीके से तेजी से बढ़ने लगे हैं, अपने पैर पसारने लगे हैं, तो ऐसे में विपरीत परिस्थितियां ना हो, इनको ध्यान में रखते हुए अब एहतियात बरतना जो है वो सरकारों के द्वारा भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग भी एहतियात बरतते नजर आएं और लोगों से भी ये कहा जा रहा है, यानी कि आम जनता से ये कहा जा रहा है कि आप भी जब अपने घर से बाहर निकलें तो आपको ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने में आप बचें, मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ आप किसी भी अनचाही चीज़ को जब छूते हैं तो उसके बाद आप ये कोशिश करें कि आप उसके बाद हाथ धोएं, और अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो तब तक आप इस चीज़ से बचें कि आप अपने हाथ को अपने कान, नाक, आँख, मुंह पर टच करें। इससे वायरस जो है वो फैलता है, बढ़ता है। और इस बीच मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या स्थितियां इस वक्त पूरे देश में बनी हुई हैं कोरोना को लेकर। मुंबई से मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, अहमदाबाद से मेरे सहयोगी जतिन